ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्त। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय से कुछ श्लोक पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते नहीं है। 12वां श्लोक। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रेरित आकृष्ट रहते हैं। इसी मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। 13वां श्लोक। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा 14वां श्लोक। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब यहाँ ये 3-4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण 2 प्रकार के लोगों की विषय समझा रहे हैं। एक वो जो असुरी स्वभाव के वश है और एक वो जो देवी प्रकृतियों के साथ रहते हैं। असुरी मेंटालिटी के लोग, जो असुरी प्रकृति के लोग हैं, वे सबसे कि कृष्ण को जो है वो एक साधारण सा देवता या इस प्रकार का कोई साधारण सा मनुष्य समझते हैं, पहली बात। और कृष्ण को इस तरह से साधारण समझते हुए उनका उपहास करते हैं, उन पे निंदा करते हैं, उन पे टिप्पणियां करते हैं। क्यों? कि वे मुझ परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्य स्वभाव को जानते नहीं है। अब जो नहीं जानते हैं, जो कृष्ण का उपहास करते हैं, जो कृष्ण की मजाक करते हैं, जो कृष्ण की निंदा करते हैं, जो कृष्ण को एक साधारण सा अवतार समझते हैं, जो कृष्ण को एक साधारण सा देवता समझते हैं और इस प्रकार से श्री कृष्ण को न जानते हुए जो संसार में मोहग्रस्त रहते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है? मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेत सह।
राक्षसीम असुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं संसार में और कृष्ण को नहीं समझते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं, कृष्ण का उपहास करते हैं, कृष्ण के अनुकूल नहीं होते हैं, ऐसे लोग जो इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रेरित आकर्षित रहते हैं हमेशा। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके कर्म जो भी है, ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। यानी अगर कोई कृष्ण को परम ईश्वर नहीं मानता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण को अजन्मा नहीं मानता, कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता है, कृष्ण को सर्वशक्तिमान, सर्व ईश्वर, महाईश्वर जो नहीं मानता है, कृष्ण को जो साधारण मनुष्य मानता है, कृष्ण को जो साधारण देवता मानता है और अन्य मोह के कारण अन्य इधर उधर भटकता है और दूसरे धर्म के अनुष्ठान पे चलता है, लेकिन उसकी ना आशा, मुक्ति की जो आशा है, ना उसके सकाम कर्म है, जो भी उसका है सब निष्फल हो जाता है, व्यर्थ चला जाता। कितना बड़ा खतरा है। कृष्ण को न मानना कितना बड़ा खतरा। पहली बात तो है लोग भगवत गीता को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, तो समझेंगे कहाँ। तीसरा, उनको भगवत गीता की जो महत्वता है, जो भगवत गीता की महिमा है, वही नहीं पता है। और चौथा, सबसे बड़ी बात है उनको ये सब कुछ समझाने वाला कोई मिला ही नहीं है। जब तक कोई श्रील प्रभुपाद महाराज की तरह कृष्ण शरणागति व्यक्ति जो स्वयं श्री कृष्ण है के शरणागत है, आगे जाके जैसे इन श्लोकों में फिर से कहा, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा देवी प्रकृति की संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जान लेते हैं। जो जान लेते हैं कि कृष्ण अविनाशी है, कृष्ण अविनाशी है, कृष्ण आदि पुरुष है, ऐसे महात्माओं के द्वारा जब तक हम नहीं समझ लेते हैं भगवत गीता को, ऐसे हमारे भारत में भगवत गीता पे बोलने वाले बहुत हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला मैं भगवत गीता पे प्रवचन करता हूं। अब समझिए क्या किया, मैं भगवत गीता पे प्रवचन करता हूं, भोलेनाथ का भक्त हूं और ये सब साईं बाबा की कृपा से हो रहा। करता है गीता पे प्रवचन, भोलेनाथ का भक्त है और ये सब साईं बाबा की कृपा से। अब ऐसे लोगों से गीता कहां समझो। ऐसे लोगों से भगवत गीता कैसे समझ पाए। ऐसे लोगों से कोई जीव कृष्ण शरणागत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। इसलिए जब ऐसे लोगों के द्वारा भगवत गीता हम सुनते भी हैं, लेकिन हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मान सकते क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा सुनते हैं। जब लोग ऐसे द्वारा
इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला ही कृष्ण के लिए। कि मनुष्य जीवन में, जैसे संत कबीर जी कहते हैं कि देहधारी का फल यही, भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज ये। मनुष्य जीवन के द्वारा आप कृष्ण को पा सकते हो। आप इतने बड़े 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 मानव शरीर, जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, उसको आपने प्राप्त किया है। और अगर कोई मानव शरीर में आके कृष्ण भजन न करे तो वो समझ लो सबसे बड़ी अपने लिए बेवकूफी कर, सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा है। अगर हम कृष्ण शरणागत नहीं आते हैं तो फिर हमारे जो भी कृष्ण भक्ति के सिवा धर्म के अनुष्ठान है वो सब निष्फल हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं और साधारण मनुष्य समझते हुए कृष्ण को अवॉइड करके अन्य किसी देवी देवताओं के भी शरण में जाते, वो भी निष्फल हो जाता है। क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री की निंदा करें और किसी मिनिस्टर की प्रशंसा करें तो इससे सरकार खुश नहीं हो सकती। आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे तो देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। देश के राष्ट्रपति को अगर आप राष्ट्रपति न मानेंगे और उन पे निंदा करेंगे तो ये भी एक प्रकार का अपराध है। इसी तरह से कृष्ण जो है परम पुरुष परमात्मा। पहली बात तो ये है कि हम गीता को, लोग इतने उलझे हुए हैं, लोग इतने उलझे हुए हैं कि अपनी उलझनों से उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो कभी भगवत गीता को पढ़े। सत्संग, कीर्तन, भजन, ये आज के आधुनिक मनुष्य के लिए सब बैकवर्ड बातें हैं। आज का फंडा है खाओ पियो और मौज करो। आज का फंडा है वर्क इज वर्शिप। लेकिन वो वर्क की वर्शिप कर्म योग सिखाया किसने और कहां से कर्म योग का निर्माण हुआ, कर्म योग का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो भगवत गीता। इसलिए जब हम अपने इतने बिजी शेड्यूल और ये हम अपने आप को एक किस्म की संसार में जितने फंसते जा रहे हैं, हम स्पिरिचुअली सुसाइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअली सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें ना कृष्ण के लिए समय है, ना भगवत गीता के लिए समय है, ना भजन के लिए समय है। तब करेंगे क्या? और अंत में ये सब हमारे हाथ से निकल चुका होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक राजा था। वो राजा जंगल में कहीं घूमते 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 रास्ता भूल गया। जब वो राजा जंगल में घूमते घूमते रास्ता कहीं भूल गया, इस कथा से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। जब वो जंगल में रास्ता कहीं भटक गया तो एक लकड़ी काटने वाला वह लकड़ियां काट रहा था और वो रोज 2-4 पैसे की लकड़ियां बेचता था उस जमाने। और 2-4 पैसे की लकड़ियां बेच के अपना घर चलाता था। अब लकड़ी काटने वाले ने राजा को देखा, राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा मैं रास्ता भूल गया हूँ। उसने कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं आपको महल तक पहुंचा देता हूँ। वो तो रोज जंगलों में आता जाता रहता था।
इसलिए उस लकड़ी काटने वाले ने राजा के आगे आगे चलते हुए राजा को महल में पहुंचा दिया। राजा बड़ा उससे खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और खुश होने के पश्चात राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम रोज लकड़ियां काटते हो, कितना पैसा मिलता है? कहा महाराज 2-4 पैसे मिलते हैं, उससे घर चला लेता, बड़ी मुश्किलों में हूं, तकलीफ में हूं। राजा ने कहा ठीक है, फलाने फलाने गांव में मेरा पूरा चंदन का जंगल है, चंदन की लकड़ियां, पूरा चंदन का जंगल है, वो तुम ले लो, आज से तुम्हारा। वो व्यक्ति चंदन के जंगल में पहुंचा, लेकिन उसको चंदन की पहचान नहीं थी, चंदन की कीमत जानता नहीं था। उसने उसको साधारण लकड़ी समझा और साधारण लकड़ी समझ के खुश हो गया कि अरे, पहले तो एक आध झाड़ रोज थोड़े 2-4 टहनियां काट कर बेचता था, अब तो ये पूरा जंगल ही मेरा है। अब थोड़ी प्रोग्रेस करूं, बिजनेस को डेवलपमेंट करूं, आगे बढ़ाऊं बिजनेस। सोचा क्या करना चाहिए। कहा अब लकड़ी का बिजनेस नहीं करता हूं, कोयले का करूं, और जरा बिजनेस बढ़ाऊंगा। और उसने कोयले के चक्कर में पूरे जंगल को आग लगा दी, समझिएगा। क्योंकि उसको चंदन का पता नहीं था, चंदन की पहचान नहीं थी, चंदन की कीमत का ज्ञान नहीं था उसको। इसलिए उसने सोचा अब मैं तरक्की कर रहा हूं, और बड़ा व्यापारी बन गया। और देखते ही देखते कुछ दिनों में पूरा चंदन का जंगल जल गया और राख बन गया और कोयले बिखर गए। अब तो उसने कोयलों को बोरियां भरने लग गया और बेचने लगा। देखते ही देखते 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 दो 4 पैसे मिलते थे, अब उसको 2-4 रुपए मिल गए लगे, तो वो तो बोला मैं करोड़पति बन गया। कहाँ 2-4 पैसे, कहाँ 2-4 रुपए, इतना खुश, इतना मस्त, पागल। अब उन पैसों से उसने एक झोपड़ा खरीद लिया अपना, और पत्नी के साथ बहुत आनंद से रहने लगा। एक दिन राजा को चंदन की जरूरत पड़ी, चंदन की जरूरत पड़ी। कोई यज्ञ हवन आदि करना था, इसलिए राजा ने अपने वजीर से कहा कि एक काम करो, जो हमने चंदन का दान कर दिया है उस जंगल से कुछ लकड़ियां लाओ, लेकिन फ्री में मत लाना, पैसे देकर लाना, क्योंकि हम एक बार दे चुके हैं दान, अब उसमें से हम ले नहीं सकते। अब हम उसमें से नहीं ले सकते, इसलिए जितना भी लकड़ी लो उसके पैसे देकर आना। वजीर गया, वजीर देख के पागल हो गया, वहां तो सब जला हुआ था, खाक, सर पटक के बैठ गया, ये क्या। इतने में वो आया लकड़ी काटने वाला, खुश खुश, अरे महाराज आओ 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 आओ, बड़ा प्रसन्न, बड़ा चित्त, बड़ा खुश। वजीर ने सोचा ये तो पूरा लकड़ी जल के खाक हो गई, ये क्या हो गया। वजीर ने पूछा ये क्या हो गया। बोला महाराज मैंने थोड़ा अपने आप को क्या किया, तरक्की की, प्रोग्रेस किया। क्या प्रोग्रेस किया। कहा पहले लकड़ी बेचता था, अब कोयले का व्यापारी बन गया हूँ। पहले 2-4 पैसे कमाता था, अब 2-4 रुपए रोज कमाता हूँ, बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पहले मैं ऐसे घास में रहता था, अब तो अपना झोपड़ा भी बना लिया है, वाह मैं बहुत खुश हूँ। वजीर को चक्कर आ कि मूर्ख, इससे 2-4 रुपए कमा के खुश है, इससे तो 2-4 हजार रुपए कमा सकता था। इतना चंदन का जंगल था, अगर उसमें से रोज एक टुकड़ा लकड़ी भी काट के बेचता तो 200-400 रुपए कमा लेता।
वजीर उसकी बुद्धि पे रोने लगा। वजीर ने कहा कुछ लकड़ा बचा है, राजा को चाहिए। कहा हाँ बचा है, मेरी कुल्हाड़ी में जो हत्था है, वो लकड़ी जो कुल्हाड़ी में लकड़ा डालते हैं, उतना टुकड़ा बचा है। वजीर ने कहा लाओ उतना ही दे दो। वजीर ने देखा उतना, बोला इतने लकड़े की, जो 2 फुट का लकड़ा था, इसकी कीमत 100-125 बनती है। इतने से लकड़े की 100-125 कीमत? कहा मूर्ख, तुझे राजा ने वो दिया था जिसके कारण तू भी उम्र भर राजा की तरह जीता। तेरा भी राजा जैसा घर होता, तू भी राजा की तरह जीता, तेरे पास इतना खजाना राजा ने दिया, लेकिन तुझे उसकी कीमत का पता नहीं था। तू अपने हिसाब से तरक्की करता रहा, अपने हिसाब से प्रोग्रेस करता रहा, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद वास्तव में कर दिया। तब वो सर पटक के बैठ गया। ऐसे हम सबों को भी ये जो मानव शरीर है, वो भगवान ने चंदन के जंगल की तरह बहुमूल्य दिया है। क्योंकि इस मानव शरीर से हम क्या ले सकते हैं? कृष्ण को। इस मानव शरीर से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? भगवान साक्षात श्री कृष्ण। और वो मानव शरीर जिससे हम कृष्ण प्राप्त कर सकते हैं, उस मानव शरीर से हम संसार प्राप्त कर रहे हैं जैसे, और खुद को बड़ा समझते हैं हमने प्रोग्रेस किया। क्या प्रोग्रेस किया है? दुख तो वही के वही है। मैंने बहुत बड़ी डिग्री ली, लेकिन डिग्री लेने के बाद भी वही दुखी के दुखी है। मैं आपको परसों तरसों इंदौर की एक घटना बताऊं, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। इंदौर में एक बड़ा डॉक्टर, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना टीवी में? इंदौर का बड़ा डॉक्टर, जिसने अपनी पत्नी, अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने 2-4 बरस की बच्ची तक को मर्डर किया और खुद सुसाइड कर लिया। अब डॉक्टरी करने के लिए उसने कितने पापड़ बेले होंगे, सोचो सर। डॉक्टरी करने के लिए, खाली एमबीबीएस में सीट लाने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, कितने दिन रात उसको मेहनत करनी पड़ी होगी। और दिन रात मेहनत के पश्चात जब उसको डॉक्टर की डिग्री मिली होगी, उस दिन वो कितना खुश हुआ होगा। और सोचता होगा अब मेरा भविष्य उज्जवल हो गया। ये हम देखते हैं ना कि जब कोई ग्रेजुएशन के बाद कोई बड़ी डिग्री लेता है, तो उनको काला कोट पहना के वो एक कैप पहनाई जाती है, और फिर खुशी में कैप को उछालते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं कि आज हम दुनिया के सक्सेसफुल आदमी बन गए। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, दुख उनके सामने वेलकम 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 करके खड़े हैं। अब इतनी बड़ी डिग्री के बाद भी वो मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ कि किसी तरह से भी अपने सास ससुर को, अपनी बीवी को, अपनी छोटी बेबी को, और खुद, आप समझ सकते हो कि इस संसार में हम सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और वैसे करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, और वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो मैं कहता हूं ना, जब कोई मिलने वाला होता है तो हम कहते तुम मिले दिल खिले और जीने को, अब क्या चाहिए, सब मिल गया। क्यों? मुझे तुम मिले तो सब मिला, अब कुछ नहीं चाहिए। और फिर थोड़े महीनों के बाद कहते तुम मिले दिल जले, अब मरने को कुछ चाहिए।
किंतु जैसे हम सुख ढूंढते हैं जहां पर, और स्वयं को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेस कर लिया, हमने बहुत जीवन में तरक्की कर ली, हम बहुत जिंदगी में एडवांस हो गए, ये एक भ्रम है, सपना है। आपकी वास्तविक तरक्की, वास्तविक प्रोग्रेस ये है जब आप कृष्ण भक्ति में आएंगे, जब आप कृष्ण भजन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचपन से जीव जो है स्ट्रगल करता है, बचपन से। आज आप देखोगे 2.5 वर्ष की उम्र में बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, और मजे की बात है, इंसान जहां से चलता है ना फिर वहीं आ जाता है। क्या बोला जी? जहां से चलता है ना फिर वहीं आके रुकता है। बचपन में किसी से भी एक क्वेश्चन पूछो, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई कहेगा मैं डॉक्टर। बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई कहेगा मैं इंजीनियर। बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई कहेगा मैं पायलट। बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई कहेगा मैं जज। बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई कहेगा मैं नेता, कोई कहेगा मैं प्रेसिडेंट, कोई कहेगा। लेकिन इसका सही आंसर कब मिलता है पता है इस क्वेश्चन का? जब हम खुद बड़े हो जाते हैं और फिर कोई पूछता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो जवाब आता है फिर से बच्चे। ये इसका सही आंसर। क्योंकि बड़े होकर डॉक्टर भी बन के देख लिया, कोई सुख नहीं मिला। बड़े होकर इंजीनियर भी देख लिया, कोई सुख नहीं मिला। बड़े होकर पायलट भी बन के देख लिया, कोई सुख नहीं। फिर दिमाग में आता है काश हम फिर से बच्चे बन जाए, वही मम्मी की गोद हो, वहीं बैठे हो, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई टेंशन नहीं। काश हम फिर से बच्चे हो जाएं। ये जो आज हमारा डिजिग्नेशन है, वो डिजिग्नेशन तो हमारे लिए एक टेंशन का कारण बना है। वही हम बेबी बबलू पपलू जो बोलते थे, उसी में हम कितने खुश थे जब कोई डिजिग्नेशन नहीं था। जब हमारी मम्मी हमें गुड़िया कह के बुलाती, बेबी कह के बुलाती, तब हम उस डेजिग्नेशन में खुश थे। लेकिन आज इतने बड़े डेजिग्नेशन नाम के आगे लगे हैं, लेकिन उतने बड़े टेंशन और परेशानियां। तो ये है सही आंसर। बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? फिर से बच्चा। दिस इज द राइट आंसर। ये जो कहते हैं ना बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कहता है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर बन के देखो 10 परेशानियां सर पे। क्योंकि डॉक्टर को भी जन्म जरा मौत और व्याधि तो है ही, इंजीनियर को भी जन्म जरा मौत और व्याधि तो है ही, एमबीबीएस करने के बाद भी, एमबीए करने के बाद भी जन्म जरा मौत व्याधि बुढ़ापा बीमारियां रोग सब खड़े हैं, और अंत में मृत्यु सर पे खड़ी है। कल मैं एक टीवी पर एक रिसर्च देख रहा था, क्योंकि कल क्या हुआ, एक बच्चे ने सूरत में, शायद वो भी आपने सुना हो कि ना सुना हो, 16 बरस का लड़का था, सूरत में उसने सुसाइड किया। लेकिन सुसाइड कोई दुख से नहीं किया, एडवेंचर से किया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं इस बात का अनुभव करना चाहता हूं कि मौत से पहले कैसा फील होता है दोस्तों, और उसके लिए सुसाइड। और वो कितना जीनियस बच्चा था कि 95% लाता था, इतना हाई क्वालिफाइड, 95 से ऊपर लाता था परसेंटेज उसके। उसके दिमाग में क्या एक्सपेरिमेंट आ गया कि मैं देखना चाहता हूं कि मरने से पहले क्या अनुभव होता। लो, अब ऐसा जीनियस भी होते हैं।
तब वो रिसर्च कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत बड़े बड़े वो आए थे, साइकोलॉजिकल साइकाटिस्ट आए थे बड़े बड़े, और वो साइकाटिस्ट ने एक बात बताई जो हमेशा मैं बताता रहता, कि मरने से 2-3 मिनट पहले जब शरीर का सारा सिस्टम खत्म हो जाता है, यानी जो भी वाइटल ऑर्गन है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, दिमाग में ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है, ब्रेन की गतिविधियां कम हो जाती है, तब उस 2-3 मिनट के अंदर अंदर हमको अपनी पिछली सारी फिल्म नजर आती है, सारे कर्म याद आते हैं। वो कल बता रहे थे, विद इन सेकंड सब घूमने लगता है। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो उस समय आत्मा आराम से निकल, क्योंकि वो हमें याद आएगा, राधा वृंदावन चंद्र, भक्ति भजन, राधा रानी, जगन्नाथ, तुलसी महारानी की आरती, और संध्या आरती, कीर्तन, भजन, गीता के श्लोक, वो सब घूमने लगेगा। और अगर ये सब नहीं किया तो फिर संसार के कर्म घूमेंगे। और याद रखना, जिनके लिए आप कर्म कर रहे हो वो आपके कर्म में कभी भागीदारी होने वाले नहीं है। वो आपने एक कहावत सुनी है, लठ खाए बोलड़ो, माल खाए मदारी। सिंधी में कहावत है, लठ खाए भोलड़ो और माल खाए, मतलब मार खाता है बंदर, तमाशा करता है बंदर, और पैसे ले जाता है मदारी। ये जो हमारे पीछे वाले हैं ना, वो सब मदारी हैं और हम बंदर हैं। हम बंदर की तरह नाच रहे हैं और कमा रहे हैं। उस कमाने के लिए कभी झूठ बोलते हैं, कभी बेईमानी करते हैं, कभी स्ट्रगल करते हैं, कभी मेहनत करते हैं, कभी भूखे रहते हैं, कभी टेंशन में सोते हैं। तो ये भोलड़ा नाच रहा है। नचा कौन रहा है? मदारी, ये पीछे वाले मदारी हैं। और वो भोलड़ा लाठी खाता है। उस मदारी के हाथ में कौन सी लाठी होती? लकड़ी की, समझिएगा। और इन मदारियों के हाथ में लकड़ी होती रिश्तों की। क्या करे, बेटी है, करना पड़ेगा। देखो डंडा है ना उसके हाथ में, रिश्ते का। बेटी है, नाचना पड़ेगा। क्या करे, बेटा है, करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। क्या करे, पत्नी है, करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। क्या करे, पति है, करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। क्या करे, जवाई है, करना पड़ेगा, नहीं तो बेटी दुखी हो जाएगी, नाचना पड़ेगा। क्या करे, बहू है, करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा दुखी हो जाए। ये रिश्तों के डंडे हैं सब। मदारी ये सारे रिश्तेदार हैं, और हम भोलड़े की तरह नाच रहे हैं। सुबह से भागते हैं रात तक इधर उधर, उसमें ना कृष्ण याद रहता, ना भजन याद रहता, ना भक्ति याद रहती है, ना आध्यात्मिक जीवन याद रहता, ना गीता याद रहती है, ना मृत्यु याद रहती। लठ खाए भोलड़ो और माल खाए मदारी। डंडा खाए बंदर और माल ले जाए मदारी। आपने देखा होगा ना, आप जो पैसे देते हो वो मदारी को देख के देते हो या बंदर को? बंदर को। लेकिन वो बंदर के काम नहीं आता। जैसे एक गाना है, वो गाने में एक शब्द है, जाड़ का साया कभी झाड़ के काम ना आया। इसी तरह से जब ये रिश्तों की लाठियां हम पे बरसती है, तब हम मजबूरन नाचने लगते हैं। लड़की हो गई पैदा, नाचना चालू कर दो। दहेज जमा करो, पैसे जमा करो, LIC भरो, सब नाचना कर रहा है, चालू हो रहा है। लड़का पैदा हो गया ना, आपका डांस चालू हो गया,
पहले एक नौकरी करते थे, अब 2 करनी है, क्योंकि उसको फ्यूचर बड़ा करना है, सपने बड़े देखें, बड़े स्कूल में डालना है उसको। अपने उल्लासनगर का कौन सा बड़ा स्कूल है? इधर कल्याण में कोई डालना है बड़े स्कूल में, अब बड़ी फीसें चाहिए और ज्यादा नाच करो। रिश्ते वाले क्या है समझो, ये सब के सब कौन है? मदारी है। इनके हाथ में लाठी कौन सी है? बोलो ना, रिश्ते की। रिश्तेदार मदारी है, हमें नाचना पड़ता है उनकी रिश्तों की मजबूरी में। हम बंदर हैं और संसार वाले हमें क्या कहते हैं? वो हमें पैसे देते हैं, लेकिन वो भी हमें एक कंडीशन पे पैसे देते हैं। संसार वालों से हमें पैसे देते हैं और दोनों ही हमें नचाते हैं। ये मदारियों की तरह नचाते हैं और वो हमें पैसे देते हैं। तो क्या कहते हैं? नाच मेरी बुलबुल। वो हमें बुलबुल समझते हैं, क्योंकि बुलबुल क्या करती है? मनोरंजन करती है। हमें करना पड़ता है मनोरंजन। सेठ के अनुकूल चलना पड़ता है, बॉस के अनुकूल चलना पड़ता है, नौकरी के अनुकूल चलना पड़ता है। एक डॉक्टर मुझे बता रहा था, मैं उसके पास गया था, वो डॉक्टर पेट का डॉक्टर था, तो मुझे बता रहा था कि आजकल लोगों को पेट की समस्या बढ़ रही है। मैंने बोला वो क्यों? बोला जो ट्रेन है वो टाइम पे होती है। अगर 7:05 की ट्रेन है तो 7:05 पे ही आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, वो आपके लिए 7:15 नहीं करेगी। और बाथरूम टाइम पे आती नहीं, वो थोड़ी 7 घड़ी लगी डेन डेन डेन। अब आपको 7:05 की ट्रेन पकड़नी है और आपको बाथरूम आ नहीं रही है। अब उस टेंशन में बिना बाथरूम कर रहे आप चढ़ जाते हो और सारा दिन परेशान रहते हो, इसलिए पेट की प्रॉब्लम हो रही है। ये एक एमडी डॉक्टर का, और ये बात भी सच्ची। हमारे पेट में थोड़ी घड़ी लगी, स्टेशन पे घड़ी लगी है। और फिर हम उस टेंशन में कि अभी तक बाथरूम क्यों नहीं आ रही, बाथरूम क्यों नहीं आ रही, बाथरूम क्यों नहीं आ रही, और घड़ी पे देखते हैं। और फिर बिना बाथरूम फ्रेश हुए ही भागना पड़ता है, और ट्रेन में खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी करते रहते हैं। ये एक डॉक्टर का कहना। आप समझिए कि हम किस परिस्थितियों में जी रहे हैं, सिर्फ 2 पेट की वक्त की रोटी पाने के लिए, जो जानवरों को फ्री में मिल जाती है, जो जानवरों को मुफ्त में मिल रही है। इसीलिए मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जितना हो सके अपने इस चंदन के जंगल से फायदा लो। इसको जलाओ मत, इसका यूज करो। और इसका अगर यूज किया, ये शरीर है चंदन का जंगल, ये शरीर है चंदन का जंगल, इसका राइट यूज करो, कृष्ण को दे दो, कृष्ण की शरणागति हो जाओ, कृष्ण का भजन करो। हाँ, तो इसका सदुपयोग करोगे तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। आप भी उस राजा के समान मिल, आपको सारा साधन दिया है क्या बनने के लिए? राजा बन, यानी आपको सारे साधन दिए हैं गोलोक जाने के लिए, लेकिन आप उन साधनों का मिसयूज करके संसार में भाग रहे हो और बर्बाद हो रहे हो। इसीलिए ये नाच मेरी बुलबुल, वो तो कहते हैं तुम नाचोगे तो हम पैसे देंगे, तुम नौकरी करोगे तो पैसे देंगे, जिस दिन छुट्टी करोगे पैसे कट जाएंगे। वो भी नचा रहे हैं अपने अर्थ के लिए, संसार नचा रहा है, और हम नाच रहे हैं अपनी मजबूरियों के लिए। इस विषय पर फिर कल चर्चा करेंगे। आइए अपने नेत्रों को धन्य करें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।